सिर्फ मंकी टॉय की चाबी मिली थी, जिसके बाद से आज तक वो उस मंकी टॉय को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और आखिर वो मंकी टॉय उसकी आंटी के घर से ही मिला, जिसे उसने किसी दूसरे लड़के के जरिए खरीद लिया। अब यहाँ पर वो लड़का जिसने बेल को वो मंकी बेचा था, उसे वो मंकी वापस चाहिए था। उसने जब देखा कि हेल और उसका बेटा पीट आंटी के घर पर है, तो वो उन्हें गन पॉइंट पर लेकर बेल के घर के पास आ गया। उसे गन पॉइंट पे ही धमकी देते हुए पीट से कहा कि तुम अंदर बेल के घर जाओ और वहाँ से मंकी टॉय लेकर आओ। हेल जानता था कि अगर उसके हाथ मंकी टॉय लग गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो उसे समझाता भी है कि तुम गलती से भी उस मंकी टॉय की चाबी ना चला देना, नहीं तो यहाँ तबाहियां शुरू हो जाएंगी। यहाँ दिखाया जाता है कि पीट सारे ट्रैप से बचते हुए बेल के पास पहुंच गया था। बेल के पास जाते ही बेल उसे मंकी तो दे देता है, लेकिन पीट बेचारे को तो मंकी की कोई कहानी पता ही नहीं थी। बेल पीट को मजबूर करता है कि पीट मंकी के पीछे की चाबी घुमा दे, और जैसे ही पीट ये चाबी घुमाता है, बाहर उसके डैड के पास मौजूद आदमी के हाथ से गन चल जाती है। शुक्र था कि वो गोली हेल को नहीं लगी थी, बल्कि विंड ग्लास के आर पार होकर वो बाहर शहद की मक्खियों के छत्ते पर लग गई थी, जिसकी वजह से सारे शहद की मक्खियां आकर उस लड़के के मुंह के अंदर चली जाती हैं और उसे काट कर वहीं पे मार देती हैं। ये देखते हुए हेल समझ गया कि उन्होंने मंकी की चाबी घुमा दी है। इन सब चीजों को रोकने के लिए वो भी बेल के घर के अंदर आ गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आ रहा था तो उससे एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया और वो वहीं पर फंस गया। उसे देखते हुए बेल उसके पास आया,